अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ, कौन कौन से काम करती हूँ, सारा दिन कैसे स्पेंड करती हूँ। आज वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गो। जैसे कि आपने देखा कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन ये मेरी डेली रूटीन में शामिल नहीं है क्योंकि मेरी बेटी रात में बहुत लेट सोती है, तो इस वजह से मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं तकरीबन उठती हूँ 8 बजे, लेकिन ये कि जब मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है अपना मोबाइल का या अपने चैनल का कुछ काम करने का मौका मिल जाता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 8 बजे नाश्ता रेडी करती हूँ, जिसमें हम कभी रोटी ले लेते हैं जो कि रात की बची होती है, तो उसको तल के खाते हैं, और नहीं तो कभी हम ब्रेड ले लेते हैं और ब्रेड के साथ कभी अंडा भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से नाश्ता डिफरेंट रोज़ाना करने से आप बोर नहीं होते हैं, तो अच्छा सा भी लग रहा होता है और मज़ा भी आ रहा होता है, खाने का दिल भी चाहता है। एक्चुअली सुबह का नाश्ता अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो सारा दिन आप बहुत डल फील करते हैं और फिर उसके बाद काम भी नहीं होता है, चूँकि सुबह की जो रूटीन होती है बहुत ज़्यादा बिजी होती है और हेक्टिक होती है, और मॉम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि आप अगर अकेले रहते हैं, जिस तरह कि मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, साथ साथ बेटी को भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ज़रूरी होता है कि मैं अच्छे से नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो सब मॉम्स के लिए सुबह की रूटीन सेम ही होती है जिनके बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन ये सारी बेसिक रूटीन्स में आ जाती हैं कि आप सुबह उठें, आपने नाश्ता किया है, उतने में बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनका भी नाश्ता तैयार करते हैं, साथ फिर उनको भी कराना होता है, तो बस ये बेसिक रूटीन ही होती है। लेकिन चूँकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस तरह से सुबह उठती हूँ और नाश्ता करती हूँ। बस जी, ज़ारा साथ साथ उठ के आ जाती हैं तो अपने साथ उसका भी नाश्ता रेडी करती हूँ। फिर चूँकि हमारा नाश्ता रेडी हो चुका होता है तो हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं ज़ारा को नाश्ता करवाती हूँ, तो फिर इस तरह से हमारा नाश्ते का सेशन कंप्लीट हो जाता है। ज़ारा चूँकि अभी 2 इयर्स की है तो उसके लिए रोज़ाना डिफरेंट फूड ही बनाना पड़ता है, वरना वो बोर हो जाती है और फिर नहीं खाती है। तो कभी मैं सूजी बना के देती हूँ, कभी मैं सूजी में बनाना मिला देती हूँ, कभी मैं साबूदाना देती हूँ और कभी मैं दलिया खिलाती हूँ। इसी तरह 11 बज जाते हैं, 11 बजे मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम होता है, तो फिर हम उन्हें सी ऑफ़ करने जाते हैं। और ज़ारा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन ज़ारा राउंड ना ले, तो ज़ारा पहले से रेडी होती है कि बाबा मुझे राउंड देंगे, उसके बाद ही बाबा को जाने की इजाज़त मिलेगी। तकरीबन 11:30 तक हमारे तमाम नाश्ते वगैरह से हम फ़ारिग हो चुके होते हैं, तो फिर मैं सबसे पहले ज़ारा को फ्रेश करती हूँ, उसको बाथिंग कराती हूँ और फिर उसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों को सुबह सुबह रेडी ना करो तो बच्चे बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके बाद आप अपना काम भी नहीं कर सकते हैं और साथ साथ बच्चों के लगे रहना पड़ता है। चूँकि बच्चों को कभी भी भूख लग सकती है, तो ज़ारा को रेडी करने के बाद मैं सबसे पहले रोटी रेडी करती हूँ, क्योंकि अगर ज़ारा को भूख लगी तो मैं उसे रोटी खिला सकूँ। रोटी बनाने के साथ ही मेरे किचन के काम शुरू हो जाते हैं, जिसमें बर्तन वॉश करना, कूलर बनाना, किचन की सफाई करना और खाना बनाना होता है। इसके अलावा भी मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है, क्योंकि एज अ मॉम और एज अ वाइफ मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर किचन की होती हैं। किचन की सफाइयों के अलावा मुझे घर की सफाई भी खुद ही करनी होती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि आजकल की मेड्स कहाँ इतना अच्छा सा काम करती हैं। तो अपनी मेड के आने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि घर की सफाई और डस्टिंग मैं खुद से कर लूँ। बच्चों के साथ होते हुए ये सब कुछ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन अपने हाथ की सफाई करने में जो सेटिस्फेक्शन होती है उसकी बात ही अलग होती है। घर की सफाई करने तक मेरी मेड आ जाती है, तो बाकी की स्वीपिंग और मॉपिंग मेरी मेड करती है और मैं खाना बनाने लगती हूँ। खाना बनाने के साथ ही नमाज का टाइम हो जाता है, तो मैं यहाँ नमाज पढ़ती हूँ और यहाँ खाना बन रहा होता है। जब मैं नमाज पढ़ लेती हूँ तो खाना भी तकरीबन रेडी हो चुका होता है। उसके बाद मैं ज़ारा को खाना खिलाती हूँ और फिर ज़ारा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। यहाँ मेरी दोपहर की मसरूफियात ख़त्म होती हैं तो मैं ज़ारा को थोड़ा कैलूला करवाती हूँ। बच्चों के साथ सुबह से दोपहर तक की हेक्टिक रूटीन के बाद दोपहर में कैलूला करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ बच्चे होते हैं उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ज़ारा अभी बहुत छोटी है और ज़ारा को हम मोबाइल बिल्कुल यूज़ करने नहीं देते, तो उसके लिए हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, आउटडोर लेके जाते हैं, कुछ गेम्स घर में खेलते हैं ताकि ज़ारा की कंसंट्रेशन मोबाइल की तरफ ना जाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि शाम को उठने के बाद एटलीस्ट 1 घंटा हम ज़ारा के साथ ज़रूर स्पेंड करें। इसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है तो हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जब ज़ारा के बाबा आ जाते हैं तो हमारा टी टाइम स्टार्ट हो जाता है।
टी टाइम ख़त्म होने तक मगरिब की नमाज़ हो जाती है और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और चूँकि शाम का टाइम तो इतनी जल्दी गुजरता है कि इशा भी फ़ौरन हो जाती है। इशा की नमाज़ पढ़ते ही हम खाना खाते हैं, जिसमें ज़ारा मेरी बहुत हेल्प करवाती है। ज़ारा दस्तरखान बिछवाती है, साथ सारी चीज़ें रखती है और साथ सारी चीज़ें उठवाती भी है। खाना खाने के बाद किचन साफ़ करके मैं सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ। जब सारे कामों से फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर हम थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं। वापस आने तक ऑलमोस्ट 11 बज रहे होते हैं, तो बस जी सोने की तैयारी शुरू करते हैं और सारा थोड़ा सा खेलती है और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। अगर आपको मेरी बेसिक रूटीन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।